अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इस वीडियो में आज आपको पढ़ाऊंगा लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो ये प्रोटीन स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर का। असल में इस तरह होता है, जबकि अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ मिलके एक चेन बनाते हैं तो उस चेन को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। और वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो असल में प्रोटीन होते हैं, लेकिन इन चेन में फिर बेंडिंग आती है और ये फोल्ड्स बनाते हैं। इन फोल्ड्स की वजह से फिर प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के फिर अपने अपने फंक्शन होते हैं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे जो सिंपल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, वो असल में इस तरह होता है, जो अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं और वो एक दूसरे के साथ लीनियर अरेंजमेंट में हो, यानी जो लीनियरली अरेंज हो, तो उस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। और ये सबसे सिंपल है। इसकी एग्जांपल है इंसुलिन, और इसमें जो बांड है उसे कहते हैं पेप्टाइड बांड। यहाँ पे एक और चीज़ में आप लोगों को इजाफा कराता चलूँ कि अगर पॉलीपेप्टाइड चेन में एक फ्री एंड हो और उस फ्री एंड में क्या हो, NH ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, एन टर्मिनस। NH वो अमाइनो ग्रुप है, फ्री अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको कहा जाएगा एन टर्मिनस। और अगर फ्री एंड पे क्या हो, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको क्या कहा जाएगा, C टर्मिनस। अब C का मतलब होता है कार्बोक्सिल। अच्छा, इसके बाद आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में किस तरह होता है कि बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन, एक या दो या दो से ज़्यादा चेन मिलकर क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से या स्पाइरल शेप बनाते हैं या एक शीट बनाते हैं। अब शीट क्या होता है, शीट होता है जिस तरह ये पेज पड़ा है, अब ये शीट है। और स्पाइरल क्या होता है, जो स्प्रिंग की तरह शेप होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, स्पाइरल। तो इसके बाद क्या आता है, बांड आते हैं। तो बांड इसमें जो इजाफा हुआ है यहाँ पे, एक तो पेप्टाइड बांड है, जबकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन बांड का इजाफा हुआ है। तो इस हाइड्रोजन बांड की वजह से या स्पाइरल अरेंजमेंट होती है या शीट की तरह अरेंजमेंट होती है। तो इसमें दो टाइप से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, एक अल्फा हेलिक्स है। अल्फा हेलिक्स में किस तरह होता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, अब इस चेन में क्या होता है, लोकल बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। लोकल बॉन्डिंग का मतलब क्या है, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है और उस पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, इनमें एक स्पाइरल सी शेप बन जाती है और स्पाइरल शेप को अल्फा हेलिक्स कहते हैं। इसमें किस तरह होता है कि कार्बोक्सिल ग्रुप का O और जो NH अमाइनो ग्रुप है, इसका H जो है, इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। लेकिन ये किस तरह होगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसके नीचे 4 अमाइनो एसिड के बाद, इसके नीचे 4 अमाइनो एसिड के बाद जो NH ग्रुप आएगा तो इसके दरमियान ही बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद इसके एग्जाम्पल देखते हैं और स्ट्रक्चर भी देखते हैं। तो यहाँ पे आप आ जाए, एग्जाम्पल में आता है केराटीन। जबकि आप लोग स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में मैंने सिर्फ कार्बोक्सिल ग्रुप और NH ग्रुप को ड्रा किया है, अमाइनो ग्रुप को। तो यहाँ पे ये इस तरह लोकल बॉन्डिंग बनाया हुआ है इसने। यहाँ पे H और O के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। ठीक है, तो ये एक स्पाइरल शेप बनाते हैं, अल्फा हेलिक्स। इसके बाद क्या होगा, बीटा शीट। तो बीटा शीट में किस तरह है कि इसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, यानी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं और इन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये एक डिफरेंस आ गया बीटा शीट में और अल्फा हेलिक्स में। यहाँ पे फिर से बॉन्ड्स किस तरह बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कार्बोक्सिल ग्रुप के O और अमाइनो ग्रुप के H के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। तो इसके बाद आता है इसकी एग्जांपल्स। तो एग्जांपल में क्या आता है, फेब्रियोन। फेब्रियोन क्या होता है, जो सिल्क होता है या जो मकड़ी का जाला होता है, इसको क्या कहा जाता है, ये फेब्रियोन से बने होते हैं।
यहाँ पे आप लोग देखें, हाँ मैंने फर्जी तौर पर कार्बोक्सिल ग्रुप और NH ग्रुप ड्रा किए हैं, तो अमीनो ग्रुप और इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं इसी तरह एक शीट के तरह शेप बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में किस तरह है कि एक प्रोटीन होता है, हाँ ये किस तरह होता है, ये बेंड होता है और फोल्ड होता है, लेकिन किस तरह, अपने आप के ऊपर, ठीक है। और ये 3D स्ट्रक्चर बनाता है, यानी एक प्रोटीन अपने या आप के ऊपर फोल्ड होके 3D स्ट्रक्चर बनाता है, यानी इसमें बाकी जो दो या तीन पॉलीपेप्टाइड्स नहीं होते। अच्छा, इसके बाद इसमें थोड़ी बहुत डिटेलिंग है और आप लोगों ने याद रखना है MCQs के लिए। किस तरह होगा, जो हाइड्रोफोबिक साइड चेन होते हैं नॉन पोलर और न्यूट्रल अमीनो एसिड्स के, वो अंदर की तरफ होते हैं, और एसिड और बेसिक अमीनो एसिड के जो साइड चेन होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं इस टर्शियरी स्ट्रक्चर में, क्योंकि एसिड और बेसिक अमीनो एसिड्स के ये क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो इस वजह से टर्शियरी स्ट्रक्चर को एक्वस मीडियम में इसका फ़ायदा होता है। अच्छा, इसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे क्या है, इसमें जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं हम वो देखते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा डाई सल्फाइड ब्रिज प्रेजेंट होता है। अब ये किस तरह होते हैं ये मैं आप लोग को डायग्राम में बताता हूँ। एग्जाम्पल में इसके आते हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम्स ये तो हो गए एग्जाम्पल, ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में आप लोग देखें यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जबकि डाई सल्फाइड ब्रिज प्रेजेंट होता है। अब डाई सल्फाइड ब्रिज क्या है, ये असल में जो सिस्टीन अमीनो एसिड है, सिस्टीन, उन अमीनो एसिड्स में सल्फ़र प्रेजेंट होता है। तो चूंकि यहाँ पे दो सल्फ़र के दरमियान बॉन्ड बनता है, इस वजह से इसको कहते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज, और इसके अलावा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस प्रेजेंट होती है। तो ये हो गया टर्शियरी स्ट्रक्चर। और इसके बाद है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में किस तरह होता है, जब दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ मिल के एक लार्ज साइज प्रोटीन बनाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अच्छा, इस मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स को क्या कहा जाता है, जो कि प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको कहा जाता है सब यूनिट्स। और ये सब यूनिट्स फिर या तो हो सकते हैं होमोडाइमर, यानी इसमें सेम किस्म के सब यूनिट्स प्रेजेंट होंगे, या हेट्रोडाइमर, यानी इसमें डिफरेंट किस्म के सब यूनिट्स प्रेजेंट होंगे। बॉन्ड फिर इस तरह है, इसमें फिर हाइड्रोजन बॉन्ड है, आयनिक है, पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिज। एग्जाम्पल में आता है इसके हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है इसका क्वाटरनरी का, ठीक है।